सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं आपका भाई रोहित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट पर। सबसे पहले मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मेरी वीडियोस पर इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया। मैं चाहता हूँ आगे भी आप इसी तरह अपना रेस्पॉन्स बनाए रखें ताकि मैं सबसे सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचाता रहूँ। बाकी जो अन्य ट्रेड्स हैं उनकी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल दी हैं। आप अपनी ट्रेड का एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि वीडियोस पर व्यूअर्स तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं बट जो सब्सक्राइब करने वाले हैं वो बहुत कम हैं। तो मैं जब आपके लिए इतना अच्छा एनालिसिस तैयार कर सकता हूँ और वीडियो बना सकता हूँ तो आपका इतना फ़र्ज तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें मोटिवेट बनाए रखें। और रही बात एनालिसिस की, इस चीज़ का अनुमान आप भी लगा सकते हैं कि ये एनालिसिस कितना सटीक है, क्योंकि जो यूट्यूब पर एसएसबी से रिलेटेड जो भी वीडियो अब बन रही है उसमें आपको हमारी जो लिस्ट है वो देखने को ज़रूर मिलेगी। चाहे कोई भी छोटा चैनल हो चाहे कोई भी बड़ा चैनल हो, सभी चैनल हमारी लिस्ट को कॉपी कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वो हमारी लिस्ट को वीडियो बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो एक बार परमिशन ज़रूर लें। मैं इस लिस्ट की सच्चाई बता देता हूँ। ये लिस्ट राहुल चौधरी ने बनाई है और इसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना और एनालिसिस करना मेरा और लक्की टटवाल का काम था। बाकी जो अन्य व्यक्ति वीडियो बना रहे हैं उनका इस लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बाकी जो छोटी मोटी ट्रेड हैं उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो राहुल चौधरी ने अपने चैनल पर डाल दी हैं जिनमें कम पोस्ट हैं उन ट्रेड की। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती 2023 की कांस्टेबल वाशरमैन पोस्ट के बारे में। सीटी वाशरमैन का एनालिसिस हम कुछ पीडीएफ्स के माध्यम से वीडियो में आगे करने वाले हैं। सबसे पहले इस ट्रेड के मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। ये जो वाशरमैन ट्रेड है इसमें वैकेंसी काफ़ी ठीक ठाक है और इसकी कट ऑफ भी बहुत कम रहती है। और दूसरी बात ये कि इन ट्रेड्स में डाटा ज़्यादा होने की वजह से प्रत्येक बच्चे से कांटेक्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उससे पर्सनली बात की जा सकती है, तो इसका मेडिकल का पूरी तरह से रिव्यू नहीं मिल पाता। इस वजह से हमने हमारी ये जो लिस्ट बनाई है इसमें मेडिकल फिट, अनफिट और एब्सेंट कैंडिडेट सभी शामिल हैं। अभी हमने उनको अलग नहीं किया है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी के सामने मैं सबसे पहले वाशरमैन की वैकेंसीज को दिखा देता हूँ। वाशरमैन की टोटल वैकेंसीज आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले वैकेंसी 58 थी, उसके बाद वैकेंसी में बढ़ोतरी हुई और काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी बढ़ी। वाशरमैन की टोटल 80 वैकेंसी हो जाती हैं। इसमें अगर हम देखें तो यूआर की 34 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी, ओबीसी की 28 वैकेंसी, एससी की 7 वैकेंसी और एसटी की 5 वैकेंसी हैं। उसके बाद हम चलते हैं सीबीटी का जो रिजल्ट था रिटन एग्जामिनेशन का उस पर उससे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाना चाहूँगा। ये जो आप नोटिस देख सकते हैं ये सीबीटी का नोटिस है। इसमें साफ साफ पैरा नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ये लिस्ट बिल्कुल रैंक वाइज है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर ट्रेलर, गार्डनर कोबलर, वेटनरी पेंटर, वाशरमैन मेल, पार्वर मेल, सफाई वाला मेल, कुक फीमेल, वाटर कैरियर मेल, इन ऑर्डर ऑफ, यहाँ से देखना, इन ऑर्डर ऑफ मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड एज पर प्रोविजन ऑफ एडवर्टाइजमेंट मेंशन एट पैरा 12 मतलब इसमें साफ साफ लिखा है ये जो लिस्ट है ये सीबीटी के मार्क्स के आधार पर रैंक वाइज अरेंज की गई है। उसके बाद में स्किल टेस्ट की लिस्ट पर आपको ले चलता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्किल टेस्ट की लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दी है। ये जो सीरियल नंबर्स हैं इनमें आप कैटेगरी का अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट है एससी कैटेगरी रैंक नंबर 1 से, उसके बाद स्टार्ट है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि रैंक नंबर 99 से चालू है। उसके बाद आती है ओबीसी जो कि 715 से शुरू है। उसके बाद आती है एसटी कैटेगरी जो कि रैंक नंबर 900 से शुरू है। ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसमें ये लिस्ट कैटेगरीज के अनुसार रैंक वाइज है और इसमें कैटेगरीज का सीक्वेंस मैंने आपको अरेंज करके समझा दिया है।
अगर हम इस लिस्ट से यूआर से 99 से शुरू करते हुए डीएमई की लिस्ट को अरेंज करें तो हमें डीएमई की रैंक वाइज लिस्ट प्राप्त हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है इसमें 99 नंबर पर शर्मा योगेश घनश्याम लिखा हुआ है, तो यहाँ से ही यूआर की रैंकिंग शुरू होती है। अगर हम यहाँ से डीएमई की लिस्ट को मैच करें तो हमें पूरी की पूरी डीएमई की लिस्ट रैंक वाइज प्राप्त हो जाएगी। अब आपके सामने मैं डीएमई की लिस्ट लगा देता हूँ। ये जो लिस्ट है ये मेडिकल की है, जो कि शर्मा योगेश घनश्याम से शुरू है। स्किल टेस्ट की लिस्ट से मैच करते हुए हमने ये पूरी लिस्ट रैंक वाइज अरेंज कर दी है। आप इस लिस्ट को आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप वीडियो को स्लो करके देखना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, और उसके बाद यदि आप इस लिस्ट को लेना चाहें तो ये लिस्ट मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें आपको पेजों का सीक्वेंस में दिखा देता हूँ। आप इस लिस्ट में पेजों का सीक्वेंस इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये जो नीचे पेज नंबर लिखे हुए हैं, पेज नंबर 11, पेज नंबर 9, उसके बाद पेज नंबर 7, उसके बाद पेज नंबर 5। आप इस लिस्ट को देख लीजिए और मैं इस लिस्ट को प्रोवाइड भी करा दूंगा। ये डीएमई की रैंक वाइज लिस्ट है जो हमने स्किल टेस्ट की लिस्ट से मैच करके अरेंज की है। इसी तरह से चलते चलते पेज नंबर 4 और सबसे आखिर में पेज नंबर 2, और ये बचा हुआ है जो ये सबसे लास्ट का पेज है जो आधा आया था। ठीक है भाई, अब आपने ये डीएमई की लिस्ट देख ही ली है। इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एसएसबी वालों ने पहले ही रिजल्ट का आधा काम तो पूरा कर लिया है। आप इसमें अगर देखेंगे तो ये जो बड़े बड़े निशान लगे हुए हैं टिक के, ये वो कैंडिडेट हैं जो जिनकी रैंक तो ऊपर है पर ये अनरिजर्व में काउंट नहीं होंगे। जैसे कि ये सोमनाथ रजाक है, उसके बाद सुमेर चौधरी है, उसके बाद ये अवनीश यादव है। ये सभी कैंडिडेट जिन पर बड़ा राइट का निशान लगा हुआ है, ये वो कैंडिडेट हैं जो यूआर में काउंट नहीं होंगे अपनी एज की वजह से। और ये जो छोटे टिक लगे हुए हैं ये वही कैंडिडेट हैं जो यूआर में काउंट होंगे, ये जो छोटे टिक हैं। ठीक है, मतलब एसएसबी वालों ने ये लिस्ट पहले ही बहुत अच्छी तरह से अरेंज करी है। आप इन निशान का मतलब आराम से समझ ही गए होंगे। आगे इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये जो नाम है एससी का सोमनाथ रजाक, और उसके बाद ओबीसी का सुमेर चौधरी, और बड़ा निशान फिर ये रहा ओबीसी का अवनीश यादव। आप इन तीनों नामों को याद रखें। मैं आपको इन तीनों नामों को जो हमारी प्रिपेयर की हुई 100% सेव वाली फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें आपको मैं इन नामों को दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे द्वारा प्रिपेयर की गई वो लिस्ट है जिसमें कैंडिडेट 100% सेव खुद को समझ सकते हैं। इस सबसे पहले आप ये जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी बात है। जैसा कि आपको पता है हमने फिट अनफिट और एब्सेंट कैंडिडेटों को बाहर नहीं किया, इसलिए ये चीज़ लिखी गई है कि कुछ कैंडिडेट जो इस रैंक लिस्ट में 4-5 रैंक पीछे हैं वो भी फाइनल लिस्ट में अपना स्थान बना सकते हैं यदि उनसे आगे वाले अर्थात इस लिस्ट में कोई मेडिकल में फिट या अनफिट हुए हों या एब्सेंट रहे हों। ठीक है, इसका सीधा मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है, और मैंने जो आपको 3 नाम याद करने के लिए कहा था वो आपको अब मैं दिखा देता हूँ। तो ये शर्मा योगेश घनश्याम से यूआर की कैटेगरीज स्टार्ट होती हैं और आप इसमें 34 वैकेंसी देख सकते हैं। ये जो यूआर की भर जाएंगी ये सभी कैंडिडेट्स के नाम हैं, आप लिस्ट को स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का मैंने आपको याद करने के लिए कहा था 2 नाम जो कि सुमेर चौधरी और अवनीश यादव हैं। अब इनकी रैंक इतनी ऊपर थी पर फिर भी इनका नाम ओबीसी में आया ना कि यूआर में। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही रहा ये जो जनरल की एज है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। इनकी रैंक काफ़ी ऊपर थी, इनके नंबर काफ़ी बढ़िया हैं, पर ये एज की वजह से यूआर में काउंट नहीं हुए और ये अपनी कैटेगरी से ही क्वालिफाई कर पाए हैं। उसी के बाद एससी पे चलते हैं। एससी का मैंने आपको नाम एक याद रखने को कहा था जो था सोमनाथ रजाक। इस भाई के साथ भी वही केस बना है, इसके नंबर भी अच्छे हैं, रैंक तो इसकी दूसरी है टोटल
सभी में इसकी सेकंड रैंक है, फिर भी ये यूआर क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी जो एज है वो जनरल को क्वालिफाई नहीं करती है। ये जो सारी लिस्ट है आप इसमें देख सकते हैं ये किस किस तरह से है, ठीक है। ये जो लिस्ट है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लिस्ट है पूरी तरह से एनालिसिस बेस है, ना किसी एसएसबी के ऑफिसर या किसी की कर्मचारी से बात करके बनाई गई है। ये सभी लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो आप इनको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद कुछ चर्चा फाइनल रिजल्ट की कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरा स्टेटमेंट सेम ही रहता है। मैंने पहले भी फरवरी का सेकंड वीक कहा था और आपको मैं अब भी फरवरी का सेकंड वीक ही कहना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है उसकी वजह से आप देख सकते हैं, क्योंकि एक 5-7 दिन का डिस्टर्बेंस हो जाता है स्टाफ में, तो इस वजह से कोई कार्य नहीं हो पाता है। अब जैसे जैसे तारीख बीतती जा रही हैं तो आपको भी इस बात पर पूरा विश्वास होने लगा होगा कि जो रिजल्ट है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आने वाला है। बाकी अगर आप एक अनुमानित तारीख बताने को कहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 3 फरवरी को जो आपका रिजल्ट है वो आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि रिजल्ट को बनाने का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है। पहले सारा डाटा डीएमई सेंटर से हेडक्वार्टर जाता है, फिर वो फाइनलाइज होता है और फिर फाइनलाइज होने के बाद उस पर बड़े अधिकारियों द्वारा रीचेकिंग और साइन वगैरह होते हैं, तब वो रिजल्ट जाकर कहीं ना कहीं पब्लिश होता है। तो डाटा फाइनलाइज हो चुका है, सेंटर से वो हेडक्वार्टर्स तक डाटा अपना पहुंच चुका है और उस पर बड़े अधिकारियों द्वारा रीचेकिंग और साइन वगैरह बाकी हैं, वो अभी 26 जनवरी के बाद 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 3 फरवरी को मंडे है, तभी आपका रिजल्ट आने के पूरे चांस बनते हैं। बाकी अपनी ट्रेड का एनालिसिस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं जब भी आपकी ट्रेड का एनालिसिस वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। बाकी आपके जो डाउट्स हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी वैकेंसी से जो रिलेटेड डाउट्स हैं उनके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। आप अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सभी भाइयों को धन्यवाद। जय हिंद।